बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सऊद डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फॉर्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म के अंदर उसके एलिमेंट जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड है या उसके बाद हिडन फील्ड को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। वो एक है जी चेक बॉक्स इन HTML और दूसरा देखेंगे हम रेडियो बटन इन या रेडियो बॉक्स इन HTML। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग के थ्रू। देखते हैं जैसे ये हमारे पास एक फॉर्म था जिसके अंदर ये हमारा फॉर्म था, यानी कि एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर सेकंड नेम, एंटर योर पासवर्ड। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपना समझने के चेक बॉक्स को बनाते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए व्यूअर्स ये होता है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिग्री। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट योर डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स और उसका मैं नेम रख देता हूँ जी, नेम है जी PhD। और PhD उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप आ जाएगा चेक बॉक्स, नेम या मास्टर। एमफिल उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स है और इसके लिए मैं लिखता हूँ जी नेम इज इक्वल टू बैचलर और यहाँ पे आ जाएगा BScs। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू इंटरमीडिएट FSC। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू मैट्रिक और यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे व्यूअर्स लगा देता हूँ BR का टैग और डिग्री के बाद भी BR का टैग को यूज़ कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये डिग्री आ गया। इसके बाद बल्कि इसको ये वाले को सारे को सिलेक्ट करके यहीं पे लिख देते हैं सेलेक्ट योर डिग्री। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा सेलेक्ट योर डिग्री। ठीक है व्यूअर्स, अब चेक बॉक्स में ये होता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा चेक बॉक्स जो है ना उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ना, एक बंदा है वो मैट्रिक भी है, FSC भी है, BSc भी है, उसके बाद MPhil भी है या PhD भी है। तो चेक बॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा चेक बॉक्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, कुछ तरह ऐसे होता है कि एक बंदे की जॉब रिक्वायरमेंट ये है, उसमें हम कहते हैं कि उसके अंदर बल्कि अगर इसकी हम सॉर्टिंग कर लें, हम कहते हैं कि एक जॉब ऐसी है जिसके अंदर मैट्रिक से नीचे वाला अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं कि इसका चेक्ड, यानी कि मैट्रिक जो है ना वो चेक्ड आएगा जब भी, यानी कि आपका फॉर्म खुलेगा तो व्यूअर्स इसके अंदर मैट्रिक जो है ना उसको चेक्ड मिलेगा। ये देखिए, अगर आप कहते हैं कि FSC को भी वो चेक्ड हो तो ये देखिए इसको भी चेक्ड कर देगा, यानी कि दोनों डिग्री आपकी चेक्ड हो। अनचेक करना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक कर लेते हैं।
उसके बाद व्यूअर्स हम देखते हैं हमारा होता है जी जेंडर, BR का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी जेंडर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो नेम। उसके बाद इसका नेम आ जाएगा जेंडर। तो यहाँ पे हम इसकी मेल कर देते हैं, और उसके बाद आ जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो नेम जेंडर, यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। इसको व्यूअर्स मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आ गया नेम जेंडर, सेलेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम BR का टैग को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ भी BR के टैग को ख़त्म कर दें तो ये कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। सिलेक्ट यूर डिग्री, कोई भी डिग्री सेलेक्ट कर लें, और जेंडर में आप मेल सेलेक्ट करेंगे या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से एक सेलेक्ट होगा। व्यूअर्स एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे नेम दोनों का सेम होना चाहिए। ये ना कि एक का नाम आप मेल रख दें और दूसरे का नाम अगर आप फीमेल रख देंगे तो ये रेडियो बटन जो है ना दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि दोनों रेडियो बटन का सेलेक्ट होना नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, किसी भी जेंडर एक ही हो सकती है, या वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। इसलिए हम इसका नाम जो है ना दोनों का सेम रखते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि इसका जो मेल है ना उसको चेक कर दें, तो इसको हम चेक कर देंगे। तो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इसका मेल चेक आएगा। इसमें एक वक्त में एक जेंडर जो है ना वो आपका सिलेक्ट होगा। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने ये मैट्रिक वाली जो है ना इसकी तरतीब को अगर आप ओपन कर दें, जैसे पहले मैट्रिक आ जाए जी, फिर उसके बाद FSC आ जाए, उसके बाद हमारे BScs आ जाए, उसके बाद हम कहते हैं जी MPhil आ जाए। तो ये देखें व्यूअर्स इसका तरीका कुछ इस तरह से ठीक हो गया व्यूअर्स। अगर कोई बंदा BScs है, साथ में MPhil भी है, मेल जेंडर उसका मेल है या फीमेल है, यहाँ पे उसका नेम जैसे मैं कहता हूँ जी राना शेरजंग, और उसका पासवर्ड कोई भी यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, और उसकी तो व्यूअर ये था तरीक़ाकार कि आपने अपने वेब पेज के ऊपर चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं और चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी को आप कैसे सेट करते हैं। इसी तरह आप उसके अंदर रेडियो बटन कैसे बनाते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ व्यूअर्स। चेक बॉक्स के लिए आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स करनी पड़ेगी, नेम उसका जो भी रखेंगे, और अगर आप कोई फील्ड कहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो तो उसके लिए चेकड प्रॉपर्टी को चेक कर देंगे। और रेडियो बटन के लिए क्या होता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और नेम उसका कोई भी आपने जेंडर रख दिया और आपने मेल को चेक कर दिया। तो दोनों का नेम जो है ना वो सेम होना मस्ट है, वरना ये दोनों एट अ टाइम सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि रेडियो बटन की एक खसूसियत होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये एक वक्त में एक ही चेक होना चाहिए, जबकि चेक बॉक्स एक से ज़्यादा चेक ना देखें ना। एक बंदा उसके पास मैट्रिक FSC BScs MPhil या PhD की डिग्री एट अ टाइम हो सकती है, लेकिन उसकी जेंडर एक वक्त में सिर्फ एक ही होगी, या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।